कुछ नंबर्स के अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन, उन्हीं नंबर्स के बाइनरी पैटर्न्स, उन नंबर्स के साइंड मैग्नीट्यूड, नंबर्स के एक्सेस 7 रिप्रेजेंटेशन, नंबर्स के वंस कॉम्प्लीमेंट और नंबर्स के टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो हमारा जो पहला नंबर जो शुरुआत हो रहा है ज़ीरो से और हम जहाँ पर जो टोटल नंबर ले रहे हैं 0 से लेके 15 तक। इन अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन 0 is represented as 0. In binary pattern 0 is represented as 4 times 0. In signed magnitude 0 is represented as 0. In excess 7 it is represented as -7. In 1's complement it is represented as 0. In 2's complement it is represented as 0. यानी कि कोई नंबर है 0 तो उसका अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन है 0. 0 को जब आप बाइनरी पैटर्न में लिखेंगे तो वो होगा 4 टाइम्स 0. 0 को यदि साइंड मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो वो होगा 0. एक्सेस 7 में यदि आप लिखेंगे तो होगा -7. 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में यह होगा 0 और 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में भी होगा 0. जितने भी नंबर्स हैं बाइनरी कॉलम को छोड़ के बाकी नंबर्स को डेसिमल में लिया जा रहा है, यानी कि ऑल नंबर्स एक्सेप्ट बाइनरी कॉलम इन डेसिमल. द सेकेंड नंबर इज़ 1. 1 इज़ इन अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो 1. 1 इन बाइनरी पैटर्न इज़ 0001. 1 in signed magnitude is 1. 1 in excess 7 representation is -6. 1's complement of 1 is 1. 2's complement it is also 1. यदि 1 के अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो 1 का अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन होता है 1. 1 का बाइनरी पैटर्न होता है 0001. 1 का साइंड मैग्नीट्यूड होता है 1. 1 का एक्सेस 7 रिप्रेजेंटेशन होता है -6 और 1 का 1's कॉम्प्लीमेंट होगा 1 और 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट होगा 1. जो नेक्स्ट जो नंबर है वो है 2. 2 का अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन होगा 2. 2 का बाइनरी पैटर्न होगा 0010. 2 का साइंड मैग्नीट्यूड होगा 2. 2 का एक्सेस 7 -5. 2 का 1's कॉम्प्लीमेंट 2 और 2 का 2's कॉम्प्लीमेंट 2. इसी तरीके से 3 का अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन होगा 3. 3 का बाइनरी पैटर्न होगा 0011. 3 का साइंड मैग्नीट्यूड होगा 3. 3 का एक्सेस 7 होगा -4. 3 का 1's कॉम्प्लीमेंट 3 और 3 का 2's कॉम्प्लीमेंट भी होगा 3. When it comes to number 4, 4 का बाइनरी पैटर्न होगा 0100. 4's साइन मैग्नीट्यूड इज़ 4. 4's एक्सेस 7 इज़ -3. 4's 1's कॉम्प्लीमेंट इज़ 4. 4's 2's कॉम्प्लीमेंट इज़ 4. 4 का अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन होगा 4. 4 का बाइनरी पैटर्न होगा 0100. 4 का साइन मैग्नीट्यूड होगा 4. 4 का एक्सेस 7 होगा -3. 4 का 1's कॉम्प्लीमेंट होगा 4. 4 का 2's कॉम्प्लीमेंट होगा 4. नेक्स्ट जो नंबर है वो है 5. व्हेन इट कम्स टू 5, इट्स बाइनरी पैटर्न इज and its binary pattern is 0101. 5 in signed magnitude is 5. 5 in excess 7 2. 5 in 1's complement is 5. 5 in 2's complement is 5. जब हम नंबर 5 की बात करते हैं तो अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन में 5 होगा 5. बाइनरी पैटर्न में 5 होगा 0101. साइंड मैग्नीट्यूड में होगा 5 होगा 5 और एक्सेस 7 में होगा -5 होगा -2. 5 का 1's कॉम्प्लीमेंट होगा 5. 5 का 2's कॉम्प्लीमेंट होगा 5. यदि हम नंबर 6 की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ नंबर 6
The binary pattern of 6 is 0 1 0 0. The signed magnitude version of 6 is 6. The excess 7 version of the 6 is -1. The 1's complement of 6 is 6. The 2's complement of 6 is 6. यदि हम नंबर 6 की बात करें तो 6 का अनसाइंड वर्जन होगा 6. 6 का बाइनरी पैटर्न होगा 0 1 1 0. 6 का एक्सेस 7 होगा 6. 6 का सॉरी 6 का अनसाइंड नंबर होगा 6. 6 का बाइनरी पैटर्न होगा 0 1 1 0. 6 का साइंड मैग्नीट्यूड वर्जन होगा 6. 6 का एक्सेस 7 वर्जन होगा -1. और 6 का 1's कॉम्प्लीमेंट होगा 6. 6 का 2's कॉम्प्लीमेंट होगा 6. When it comes to number 7, the binary pattern of 7 is 0 1 1 1. Signed magnitude version of 7 is 7. Excess 7 version of 7 is 0. 1's complement of 7 is 7. 2's complement of 7 is 7. जब हम नंबर 7 की बात करते हैं तो 7 का बाइनरी पैटर्न होता है 0 1 1 1. 7 का साइन मैग्नीट्यूड वर्जन होता है 7. 7 का एक्सेस 7 वर्जन होता है 0. और 7 का 1's कॉम्प्लीमेंट होता है 7. 7 का 2's कॉम्प्लीमेंट होता है 7. When it comes to number 8, the binary pattern of 8 is 1 0 0 0. The signed magnitude version of 8 is -0. The excess 7 version of 8 is 1. The 1's complement version of 8 is -7. And the 2's complement version of 8 is -8. जब हम नंबर 8 की बात करें तो इसका बाइनरी पैटर्न होता है 1 0 0 0. 8 का यदि हम साइन मैग्नीट्यूड वर्जन की बात करें तो होता है -0. यदि हम 8 की एक्सेस 7 वर्जन की बात करें तो होता है 1. यदि हम 8 के 1's कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो होगा -7. यदि हम 8 के 2's कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो होगा -8. When it comes to number 9, 8's binary pattern is 1 0 0 1. 8's signed magnitude version is -1. And excess 7 version of 9 is 2. 1's complement of 9 is -6. 2's complement of 9 is -7. जब हम नंबर 9 की बात करें तो 9 का बाइनरी पैटर्न होगा 1 0 0 1. 9 का साइंड मैग्नीट्यूड वर्जन होगा -1. 9 का एक्सेस 7 वर्जन होगा 2. 9 का 1's कॉम्प्लीमेंट होगा -6. और 9 का 2's कॉम्प्लीमेंट होगा -7. When it comes to number 10, its unsigned representation is 10. 10's binary pattern is 1 0 1 0. 10's signed magnitude version is -2. 10's excess 7 version is 3. 10's 1's complement representation is -5. And 10's 2's complement representation is -6. जब हम बात करते हैं नंबर 10 की तो 10 का अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन होता है 10. 10 का बाइनरी पैटर्न होता है 0 1 0 1 0. 10 का साइंड रिप्रेजेंटेशन होता है -2. 10 का एक्सेस 7 रिप्रेजेंटेशन होता है 3. 10 का 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है -5. और 10 का 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है -6. When it comes to number 11, its unsigned representation is 11. Binary pattern of 11 is 1 0 1 1. Signed representation of 11 is -3. Excess 7 representation of 11 is 4. 1's complement representation of 11 is -4.
2's complement representation of 11 is -5. यदि हम 11 नंबर की बात करें तो 11 का अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन होता है 11 का बाइनरी पैटर्न होता है 1011, 11 का अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन होता है -3, 11 का एक्सेस 7 रिप्रेजेंटेशन होता है 4, 11 का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है -4, 11 का टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है -5. Next we are talking about the number 12. When we are talking about the number 12, its unsigned representation is 12. The binary pattern of 12 is 1100. Signed representation of 12 is -4. Excess 7 representation of 12 is 5. One's complement representation of 12 is -3. Two's complement representation of 12 is -4. यदि हम नंबर 12 की बात करें तो 12 का अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन होगा 12 का बाइनरी पैटर्न होगा 1100, 12 का साइंड रिप्रेजेंटेशन होगा -4, 12 का एक्सेस 7 रिप्रेजेंटेशन होगा 5, 12 का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होगा -3 और 12 का टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होगा -4. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 13, its unsigned representation is 13. The binary pattern of 13 is 1101. The signed representation of 13 is -5. The excess 7 representation of 13 is the excess 7 representation of 13 is 6. The ones complement representation of 13 is -2. The टू's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 13 इज़ -3. यदि हम नंबर 13 की बात करें तो 13 का बाइनरी पैटर्न होता है 1101, 13 का साइंड रिप्रेजेंटेशन होता है -5, 13 का एक्सेस कोड होता है एक्सेस 7 रिप्रेजेंटेशन होता है 6, 13 का वंस कॉम्प्लीमेंट होता है -2 और 13 का टू's कॉम्प्लीमेंट होता है -3. When we are talking about number 14, its unsigned representation is 14. Its binary pattern is 1110. The signed representation of 14 is -6. The excess 7 representation of number 14 is 7. The ones complement representation of 14 is -1. The टू's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14 इज़ -2. जब हम बात करते हैं नंबर 14 की तो इसका अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन होता है 14. 14 का बाइनरी पैटर्न होता है 1110. 14 का जो साइंड रिप्रेजेंटेशन होता है वह -6. 14 का एक्सेस 7 रिप्रेजेंटेशन होता है 7. 14 का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है -1 और 14 का टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है -2. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 15, इट्स बाइनरी पैटर्न इज 4 times 1. द साइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 15 इज -7. द एक्सेस 7 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 15 इज 8. द वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 15 इज -0. द टू's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 15 इज़ -1. जब हम बात करते हैं नंबर 15 के बारे में तो इसका बाइनरी पैटर्न होता है 4 times 1. नंबर 15 का साइंड मैग्नीट्यूड वर्जन होता है -7. नंबर 15 का एक्सेस 7 रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर 8. नंबर 15 का वंस कॉम्प्लीमेंट वर्जन होता है -0 और नंबर 15 का टू's कॉम्प्लीमेंट वर्जन होता है -1. तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम आपको बता रहे हैं कि जो पिछले बार हमने 8 रूल्स पढ़े थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन मैग्नीट्यूड डेटा का, उसका हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं. यहाँ पर जो पहला एग्जांपल है उसमें क्या है, एग्जांपल ऑफ एडिंग 2 मैग्नीट्यूड्स व्हेन द रिजल्ट्स इज़ द साइन ऑफ बोथ ऑपरेंड्स. मान लीजिए हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं
पहला नंबर है +3 और दूसरा है +2। जनरली हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा +5। तो +3 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो है 0011 और +2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0010। यदि आप इनको ऐड करें तो आपको मिलेगा 0101 और जो रिजल्टेंट साइन होगा वो होगा प्लस। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं वो है एग्जांपल ऑफ एडिंग टू मैग्नीट्यूड्स व्हेन द रिजल्ट इज़ द साइन ऑफ द लार्जर मैग्नीट्यूड। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हम यह देख रहे हैं कि हम दो मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे और रिज़ल्ट क्या होगा, लार्जर मैग्नीट्यूड का साइन में जो होगा वो रिज़ल्ट। मान लीजिए हम ऐड कर रहे हैं -3 और +2 को। यदि आप प्रैक्टिकली -3 और +2 को ऐड करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि -++3 +-3 इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1। यानी कि यहाँ पर लार्जर मैग्नीट्यूड का साइन क्या हो रहा है, वो हो रहा है रिपीट। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -3 को यदि आप रिप्रेजेंट करें तो होगा 11011। यदि आप +2 को रिप्रेजेंट करें तो वह होगा 0010। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमें क्या मिलेगा 1001। यदि यहाँ पर शुरुआत में 1 है तो मतलब जो साइन क्या होगा -1 होगा। तो इसी बात का हमको ध्यान रखना है। इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि हम ऐड करें सपोज़ +3 और +2 को, तो +3 का होगा बाइनरी में 0011 और +2 को होगा 0010। यदि आप दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा +5 यानी कि 0101। यानी कि यह ऐसा एग्जांपल है जिसमें यदि हम ऐड करते हैं टू मैग्नीट्यूड्स को तो रिजल्टेंट क्या होगा, साइन ऑफ बोथ ऑपरेंट्स, यानी कि दोनों का ऑपरेंट सेम आएगा। यदि हम एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमारे पास दो मैग्नीट्यूड्स हैं तो रिज़ल्ट क्या होगा, साइन ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। तो इसमें से बड़ा मैग्नीट्यूड कौन सा है उसके हिसाब से होगा। तो यदि हम इनको ब्रेक करें तो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस साइन को बाहर लेंगे। यदि आप माइनस साइन को बाहर लेंगे तो अंदर आपका होगा +3 होगा। तो यदि आपने माइनस बाहर लिया हुआ है तो अंदर क्या लेना पड़ेगा आपको -2। तो -2 को लिखने के लिए तरीका क्या होगा, माइनस और -+2 इस तरीके से लेंगे। तो -3 और +2 करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए -1, यानी कि 1011 और 0010। यदि आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1001। इस तरीके से आपको जो बाकी 8 रूल्स आपको बताए गए हैं उन पे आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर आपको जो भी नंबर्स हैं जैसे कि 0 से लेके 15 तक जो नंबर हैं उनके साइंड मैग्नीट्यूड पे भी फोकस करना है। जैसे कि यदि कोई बाइनरी पैटर्न है 000, यदि कोई अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन है 0 तो उसका साइंड मैग्नीट्यूड होगा 0। यदि कोई अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन है 1 तो उसका साइंड मैग्नीट्यूड होगा 1। यदि कोई अनसाइंड नंबर है 2 तो उसका साइंड मैग्नीट्यूड होगा 2। अनसाइंड नंबर 3 के लिए साइंड मैग्नीट्यूड है 3। अनसाइंड नंबर 4 के लिए साइंड मैग्नीट्यूड है 4। अनसाइंड नंबर 5 के लिए साइंड मैग्नीट्यूड है 5। अनसाइंड नंबर 6 के लिए साइंड मैग्नीट्यूड है 6। अनसाइंड नंबर 7 के लिए साइंड मैग्नीट्यूड है 7। अनसाइंड नंबर 8 के लिए साइंड मैग्नीट्यूड है -0। अनसाइंड नंबर 9 के लिए साइंड मैग्नीट्यूड है -1। अनसाइंड नंबर 10 के लिए साइंड मैग्नीट्यूड है -2। अनसाइंड नंबर 11 के लिए साइंड मैग्नीट्यूड है -3। अनसाइंड नंबर 12 के लिए साइंड मैग्नीट्यूड है -4। अनसाइंड नंबर 13 के लिए साइंड मैग्नीट्यूड है -5। अनसाइंड नंबर 14 के लिए साइंड मैग्नीट्यूड है -6 और अनसाइंड नंबर 15 के लिए साइंड मैग्नीट्यूड है -7। यहाँ पर आपको 3 इन्फॉर्मेशन को याद रखना है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी पैटर्न और साइंड मैग्नीट्यूड। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू।